एक बार फिर से देश में एक तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। बिहार में लगातार ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक हैं, जो सोनपुर में नोडल अधिकारी भी रह चुके हैं और लगातार जब कोरोना का कोहराम था तो जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवा भी कर रहे थे। लगातार जिस प्रकार से मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। खुद हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से देश में और बिहार में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी और कहीं ना कहीं देश की परेशानी और बिहार की परेशानी बढ़ते जा रही है, आखिर ओमिक्रॉन से निपटने के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है और जिस प्रकार से तमाम जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो कितना देश के लिए और बिहार के लिए घातक हो सकता है। अभिषेक जी, पहले तो आपका NBC 24 में स्वागत है। लगातार आप सोनपुर में नोडल अधिकारी रहे, आपने करीब से देखा किस प्रकार से कोरोना का कोहराम 2020-2021 में आया था। एक बार फिर से तीसरी लहर ने दस्तक दे दी। अभी तक बिहार की बात कर ली जाए तो 1000 से ऊपर मरीज पाए गए। कितना घातक रहेगा ओमिक्रॉन, और कहीं ना कहीं लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। किस प्रकार से इससे निपटने के लिए क्या कुछ उपाय करने की जरूरत है? देखिए, अभी क्या है कि अभी जो तीसरी लहर की जो बात हो रही है और अभी हम लोग अगर लापरवाही अगर अभी भी हम लोग बरतेंगे तो हम लोग को फिर से एक लॉकडाउन का हम लोग को सामना करना पड़ सकता है। ओमिक्रॉन जो है ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है और जो ये टिश्यू को जो इन्वेड करता है, लंग्स के टिश्यू को, ये 70 गुना ज़्यादा है। लेकिन अभी तक तो यही आया है कि ये जैसे डेल्टा में डीप टिश्यू पेनिट्रेट कर देता था, लंग्स के डीप टिश्यूज़ को भी, लेकिन ये लंग्स के डीप टिश्यू को पेनिट्रेट करने का मामला अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन ये इसका ट्रांसमिसिबिलिटी जो है ये 70 गुना ज़्यादा है पिछले वाले वेरिएंट से। तो हम लोग को अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हम लोग ओवर क्राउडिंग नहीं करें, मास्क लगाएं, जो कोविड को प्रोटोकॉल है उसको हम लोग मतलब पालन करें तो हम लोग इसको सक्सेसफुली हम लोग इसको रोक सकते हैं विदाउट एनी कैजुअलिटी। लेकिन ये घातक उतना लोग बता रहे हैं कि नहीं है, लेकिन अगर हॉस्पिटलाइजेशन अगर करना पड़ा और इसका जो स्पीड है इन्फेक्ट करने का इतना ज़्यादा है तो एक समय में हॉस्पिटल में एडमिशन करना भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग को हल्के में नहीं लेना है। जैसे हम लोग स्ट्रिक्ट पालन करते आ रहे थे और स्ट्रिक्ट हम लोग का स्वास्थ्य विभाग जो है बहुत एक्टिव है और जो पालन हम लोग लास्ट टाइम किए उससे ज़्यादा सजग हम लोग का स्वास्थ्य विभाग है और इसको हम लोग पूरे कंट्रोल में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक चीज़ और है, मैं आपको शुरू काई हेल्थ में आप हमेशा काम करते रहे, कई सालों से मैं आपको रीड भी कर रहा हूँ। जिस प्रकार से जब आप सोनपुर में पदस्थापित थे, नोडल अधिकारी थे, उस समय लोग वैक्सीन लेने से डर रहे थे। लगातार वैक्सीन के लिए आपको बाइक से निकलना पड़ता था, गांव जाके लोगों को अवेयरनेस करते थे, जागरूक करते थे और बताते थे कि वैक्सीन जो है वो जानलेवा नहीं है। उसकी तुलना में, अब की तुलना में आपको क्या लगता है कि लोग जागरूक हैं या वाकई लोग वैक्सीन लेने के लिए, कि अभी भी लोग एक्टिव दिख रहे हैं कि सुस्त हो चुके हैं? नहीं, लोग जो है स्वेच्छा से अपने आ रहे हैं वैक्सीन लेने। और देखिए, जहाँ तक जो कुछ लोग नहीं लिए हैं वो हो सकता है कि उनको अवेयरनेस नहीं होगा उतना, और एक तो लिटरेसी लेवल भी जो है थोड़ा सा मैटर रहता है। तो लेकिन अब स्वेच्छा से लोग जो है, गवर्नमेंट बहुत कड़ा कदम उठाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट इसको अपने इस काम को पूरा करने के उद्देश्य से और सक्सेसफुली जो है अब सब लोग अपना स्वेच्छा से अब ले रहे हैं। और जो नहीं ले रहे हैं उनको कन्विंस करके सरकार उनको टीका दे रही है, टीकाकरण कर रही है। एक चीज़ और है, जब आप खुद कोरोना के समय काम कर रहे थे तो कई बार देखने को मिलता था कि किस प्रकार से लोग कोरोना की चपेट में आ जाते थे, मौत हो जाती थी, अपने को खो देते थे कहीं ना कहीं। लेकिन आप ही वैसे शख्सियत थे, या शख्सियत कहिए या बेहतरीन काम कहिए, कि आप खुद गैस सिलेंडर की व्यवस्था करते थे। लोगों को अगर दवा की व्यवस्था हो गई तो खुद जाके दवा पहुँचा देना। उसके लिए, बेहतरीन काम के लिए, अच्छे जो काम थे उसके लिए IMA के द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया कि आपने कोरोना के समय जान जोखिम में डाल के बेहतरीन काम किया। कितना खुशी मिल रही है? नहीं, उसके लिए तो हम बहुत आभारी हैं कि हम IMA के, कि हमारे काम को इन लोग ने अप्रिशिएट किया। और जहाँ तक याद होगा कि दूसरा लहर में आपको भी हम परेशान करते थे कि ऑक्सीजन हमको दिलवाइए कहीं से, हमारे मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो आपने भी मदद किया
और बहुत लोगों ने मदद किया। और मतलब किसी भी तरह हम लोग को कंट्रोल करना था कि कोई किसी का कैजुअलिटी नहीं हो कितना जाए। खुशी मिल जाता है जब मदद कर देते हैं किसी को? तो चैन से सोते हैं रात में, सेटिस्फेक्शन के साथ कि भाई मदद कर दिए। और वो तो ऊपर वाला डिसाइड करता है कि क्या। इस बार फिर कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। लगातार आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, भगवान का दूसरा नाम डॉक्टरों को दिया जाता है। 15 से 18 साल के लड़कियों को आज से टीका दिया जा रहा है। कामों को आगे जो भी हम सरकार का प्रोटोकॉल है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, एकदम वर्ड बाय वर्ड हम लोग पालन कर रहे हैं। सरकार का जो भी गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, और उसी हिसाब से हम लोग टीकाकरण का हम लोग काम कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि ये भी जो है सक्सेसफुल प्रोग्राम रहेगा हम लोग का। शाहजानंद जी के लिए क्या बोलिएगा? हमेशा आपका साथ निभाया। सर को तो बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने मतलब बिहार का नाम ऊंचा किया, नेशनल प्रेसिडेंट बने। और बिहार के लिए बहुत गर्व का बात है कि वो नेशनल प्रेसिडेंट। अब आशा करते हैं और विश करते हैं कि सर मतलब बिहार को जो है मतलब आईएमए, नेशनल आईएमए को जो है एक नया दिशा देंगे। और इसको जैसे बिहार के आईएमए को बुलंदी पर ले गए, उसी तरह से नेशनल आईएमए को भी जो है बुलंदियों पर रखेंगे। जब पूरा देश कोरोना के कोहराम से तड़प रहा था, परेशान था, तब डॉक्टर अभिषेक ने जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की थी। और इस बार फिर ओमिक्रॉन को लेकर जिस प्रकार से लगातार मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है, और कहीं ना कहीं इन्होंने सीधे तौर पे बताया है कि कोरोना से घबराना नहीं है, जो भी प्रोटोकॉल है उसे पालन करना है। और जिस प्रकार से लगातार जो 15 से 18 साल की बच्चियों को जो टीका देने की शुरुआत आज से की गई है, उसको लेके भी ये काम सरकार के लिए जो काम है, सरकार का बेहतरीन काम, सरकार के लिए जो आवश्यक जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कदम से कदम मिला के करते रहेंगे। रोहित, NBC 24 पटना।